कुछ नहीं होगा, चाहे जितना बल बुद्धि लगा लो, तुम इस जाल से बाहर नहीं आ सकते कृष्ण। अब तुम्हारी मृत्यु ही मृत्यु है, जाल के अंदर भी और जाल के बाहर भी। भैया, ये अंधा है। इसकी मति। हाँ छोटे, मत्ती भ्रष्ट भ्रष्ट। भैया, ये पागल है। बोलता है हम जाल में फंसे हैं। तो क्या तुम जाल में नहीं फंसे हो? हाँ हाँ, नहीं है। अब पता चला तुम मूर्ख हो। हम तुम्हें भी उड़ा सकते हैं। इतने छोटे और बातें इतनी बड़ी बड़ी। इतने बड़े हो, मारना चाहते हो छोटे बच्चों को। कृष्ण, चाचा, बलवान हो तो बड़ों से युद्ध करो। कौन बड़ा है? बुलाओ से। कोई अवस्था कोई रूप, बलवानों से बलवान प्रभु, पापी दुष्टों का महाकाल, संतों के लिए वरदान प्रभु। ओ कोई अवस्था कोई रूप, बलवानों से बलवान प्रभु, पापी दुष्टों का महाकाल, संतों के लिए वरदान प्रभु। ज्ञानी ध्यानी जान न पाए, ज्ञानी ध्यानी जान न तुम पाए। मायावी हो? मुझे पहले से ही संशय था। नारायण नारायण। अरे मूर्ख बगुले, मायावी और संशय भी। अरे मायावी नहीं, कृष्ण तो मायापति है। इसीलिए तो मथुरा नरेश संभ्रम में पड़े हैं। परंतु तुम संभ्रम में मत पड़ो। मैं तुम्हें अंतिम अवसर प्रदान करता हूँ। प्राणों की रक्षा चाहते हो तो चले जाओ। मथुरा नरेश! बच्चा है परंतु बलशाली है, इतना प्रखर शक्तिशाली है कि मुझे फेंक दिया। अब तक दर्द हो रहा है, छोड़ूंगा नहीं। वो मायावी है तो मैं महामायावी हूँ। मथुरा नरेश को जो वचन दिया है, कृष्ण का वध करके उसे पूरा करके रहूंगा। कुछ दिन विश्राम करता हूँ, फिर दीपोत्सव का त्योहार है। अच्छा अवसर मिलेगा, उस दिन गोकुल आकर कृष्ण का जीवन दीप बुझा दूंगा। हो गए थे कन्हैया। क्यों? तू कहीं नहीं मिला ना, और वो राक्षस भगा दिया। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। एक प्रहार से मेरा कन्हैया तो बलवानों का बलवान है। भागा कन्हैया, न्यारा कन्हैया, गोकुल में सबका प्यारा
का कन्हैया। ठुमक 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 नाचे कन्हैया, पैजनिया छम छम बाजे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे, छम 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 कान्हा के संग सारी दुनिया नाचे रे। पुष्पा, दुर्भाग्यशाली हो तुम जो कान्हा ने तुम्हारे माखन को हाथ भी नहीं लगाया। माखन में प्यार होना चाहिए, ममता होनी चाहिए, द्वेष और ईर्ष्या नहीं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण हरे हरे। नारायण नारायण। भगवान कृष्ण ने तो पुष्पा ग्वालन के माखन को छुआ तक नहीं। क्यों प्रभु? देवर्षि, ईश्वर तब प्रसन्न होता है जब भक्त पूर्ण रूप से समर्पित होता है और भगवान और भक्त में कोई दूजा भाव नहीं रहता। पुष्पा के मन में अब भी अहंकार जागृत है। अब भी वो संपूर्ण समर्पण से कृष्ण की भक्ति नहीं कर रही है। कृष्ण का माखन लेने का अर्थ ही है गोपियों पर कृपा करना। पुष्पा पर बाल कृष्ण की कृपा अभी तक नहीं हुई है, क्योंकि पुष्पा पूरी तरह से शरणागत नहीं हुई है। जब उसे अपनी भूल का पता चलेगा, जब वो अपने अहंकार का त्याग करेगी, तब कृष्ण की उस पर कृपा होगी और कृष्ण उसका माखन अवश्य खाएगा। सत्य है भगवान। नारायण नारायण। अरे घर में कौन घुस आया है रे? बहू, अरे ओ बहू, देख तो कौन आया है। अरे माँ जी, मैं हूँ। अच्छा, तो तुम हो? इतनी उखड़ी उखड़ी सी क्यों लगती हो? तुम तो कृष्ण के पास गई थी ना? उसे देखने से, उसे बातें करने से मन को बहुत शांति मिलती है। पर लगता है तुम कृष्ण से मिलकर अशांत हो। क्यों? मेरा कान्हा ठीक तो है ना? अड़ोस पड़ोस के ग्वाल बाल बोल रहे थे कृष्णा ने बगुले राक्षस को भगा दिया है। आपका चेहरा कितना खिल उठता है ना कृष्ण का नाम ले लेने से। तुम्हारा भी चेहरा खिलना चाहिए बहू। कैसे खिलेगा? जिसे आप मेरा कृष्ण करती रहती हैं, उसने आज सबके सामने मेरा अपमान किया। कृष्ण बच्चा है बहू, उसे मान अपमान की क्या समझ? कृष्ण बच्चा है तो उसने फिर बगुले राक्षस को कैसे भगा दिया? उस कृष्ण को आपने और इस गोकुल की गोपियों ने सर चढ़ा रखा है। कभी तो आप बोलती कृष्ण भगवान है। अगर कृष्ण भगवान है तो मुझे क्यों ठुकराता है? सबका माखन खाता है, सबके घरों में जाके चोरी करता है, मेरे घर में क्यों नहीं? मैं क्या इतनी बुरी हूँ? नहीं रे बहू, ऐसा क्यों कहती हो?
मुझे कृष्ण के पास ले चलो। मैं उसे माखन खाने को कहूंगी और चुराने के लिए भी। आप कृष्ण के पास नहीं जाएंगी और आज से इस घर में कृष्ण का नाम नहीं लिया जाएगा। बहू, लगे तो नहीं? लगी भी तो क्या, कृष्ण आएगा मेरी सेवा